हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। हर्षवर्धन जी ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्चुअली रूप से CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और ये जो CSIR है इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये जो वर्ड है फ्लोरिकल्चर, इसका मतलब क्या होता है? तो जो फ्लावर्स की खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इसी के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है और ये जो मिशन है ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के अंदर में जो भी फ्लोरिकल्चर के अंदर नई नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ किया जाएगा। और ये जो मिशन है ये भारत के 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए अप्रूव किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने CSIR का एक पोर्टल और उसके साथ ही एक एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च की है। और जो हर्षवर्धन जी हैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अपडेट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पब्लिश द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। तो अभी हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और उनके साथ ही WRAP यानी कि वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम ने मिलकर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जो कि है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की। और इस रिपोर्ट में मेनली बताया गया है जो फूड का वेस्टेज होता है पूरे विश्व भर में उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में 2019 की बात करें तो 931 मिलियन टन जो फूड है ये वेस्ट किया गया, जो कि ग्लोबली यानी पूरे विश्व भर में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 17% है। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हर साल पर कैपिटा यानी एक आदमी 74 किलो का फूड जो है ये वेस्ट करता है। और भारत में यही आंकड़ा जो है ये 50 किलो का है। यानी मेन पॉइंट ये है कि भारत में हर साल एक व्यक्ति अपने खाने में 50 किलो का वेस्ट करता है। और जो रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जिसने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, केनिया में। नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश टॉप्स इन द NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स 2021। NCAER लैंड रिकॉर्ड और सर्विसेज इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। तो अभी हाल ही में NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स 2021 का जारी किया गया, जहां पे मध्य प्रदेश ने टॉप किया है इसमें। ओके, तो इस इंडेक्स में मेनली ये बताया गया कि जो भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो वहाँ पे जो भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं तो कितना ज़्यादा उनको डिजिटाइज किया जा चुका है, यानी जो भी लैंड रिकॉर्ड है उनको डिजिटल रूप से स्टोर किया जा चुका है। तो इस रिपोर्ट में 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं भारत के जिन्होंने इम्प्रूवमेंट शो किया है। तो पिछली बार यानी 2019-20 के समय में जो वहाँ का पॉइंट था ये था 38.7, जिसमें 16.6% का इंक्रीमेंट देखा गया। और 2020 और 21 के टाइम पे यही पॉइंट बढ़ के 45.1 हो चुका है आउट ऑफ 100 पॉइंट। तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे रहा वेस्ट बंगाल और तीसरे पे रहा उड़ीसा। ओके, तो जो NCAER है इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। प्रेसिडेंट है यहाँ के नंदन M नीलकानी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस पथ प्रदर्शक कोचिंग फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पथ प्रदर्शक कोचिंग सुविधा शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री कोचिंग फैसिलिटी शुरू की है। और ये जो फैसिलिटी है इसका नाम दिया गया है पथ प्रदर्शक।
ओके। और ये जो फैसिलिटी दी गई है ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंडर में दी गई है। और इस इनिशिएटिव के अंडर में जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारियाँ कर रहे हैं उनको आईएएस अफसर्स या उसके अलावा प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा फ्री में असिस्टेंस दिया जाएगा उनकी तैयारियों के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ यस बैंक फॉर होम लोन्स। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन के लिए यस बैंक के साथ सह ऋण समझौता किया है। तो अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक के बीच में एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो होम बायर्स हैं यानी जो कि घर खरीदने के लिए जो भी लोन लेते हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। तो इससे होगा क्या कि जो भी कस्टमर हैं उनको एक कस्टमाइज टाइप में यानी उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो लोन है उसको कस्टमाइज़ करके प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इससे यस बैंक को लोकल एरिया में जो अपना बिजनेस है उनका उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1988 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं हरदयाल प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ की टैगलाइन है घर की बात। और जो यस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और टैगलाइन याद रखिएगा एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है एनपीसीआई पार्टनर्स विथ एसबीआई पेमेंट्स टू लॉन्च रूपे सॉफ्ट पीओएस फॉर मर्चेंट्स। एनपीसीआई ने व्यापारियों को रूपे सॉफ्ट पीओएस सुविधा देने के लिए एसबीआई भुगतान के साथ भागीदारी की है। तभी हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एसबीआई पेमेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत में जो मर्चेंट्स हैं यानी कि व्यापारी हैं उनको रुपे पीओएस की सुविधा दी जा सके। और ये रुपे पीओएस की सुविधा क्या है? तो ये एक तरह की फैसिलिटी है जिससे कि जो व्यापारी हैं या जो मर्चेंट्स हैं अगर उनके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें एनएफसी की सुविधा है तो उसको एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है आपने देखा होगा शॉप्स में जहाँ पे आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तब उन्हें वो मशीन अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। अगर उनके स्मार्टफोन में एनएफसी है तो उसी को वो एक पीओएस डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं और जो भी कस्टमर हैं वहाँ पे एनएफसी का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे 5,000 रुपये तक का पेमेंट जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जो एनपीसीआई है यहाँ के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स है इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इसको लॉन्च किया गया था 1998 में और यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं रामा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट अपडेट है तरुण बजाज विल टेक एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। तरुण बजाज जी राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ये हैं तरुण बजाज जी और प्रेजेंट में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वहाँ पे सचिव यानी कि सेक्रेटरी हैं और अभी प्रेजेंट में इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी का अतिरिक्त चार्ज यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव। और जो पहले थे इनके पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी ये 28 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं। तो अब इनकी जगह तरुण बजाज जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है नाबार्ड चेयरमैन जीआर चिंटाला टेक्स ओवर चेयरमैनशिप ऑफ एपीआरएसीए। नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंटाला एपीआरएसीए की अध्यक्षता करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एपीआरएसीए क्या है। इसका मतलब होता है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन। ओके, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 24 देशों से लगभग 88 मेंबर्स हैं। तो जो भी यहाँ के मेंबर नेशंस हैं तो वहाँ के जो भी बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंबर हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो एशिया और पैसिफिक का एरिया है वहाँ पे जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे फाइनेंस प्रदान करना और रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट करने में मदद करना। इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। तो अभी हाल ही में नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं जीआर चिंटाला जी इनको एपीआरएसीए की भी चेयरमैनशिप दे दी गई है। और जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है जीआर चिंटाला। नेक्स्ट अपडेट है बिहारी पुरस्कार 2020 विल बी अवॉर्डेड टू मोहन कृष्ण बोहरा फॉर हिज बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए बिहारी पुरस्कार 2020 दिया जाएगा।
तो ये है वो पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और इसी के वो लेखक हैं मोहन कृष्णा बोहरा जी, जिन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये याद रखिएगा कि ये 30वां यानी कि 30th बिहारी पुरस्कार होगा। और ये जो अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है नई दिल्ली में। और ये जो बुक है ये 2016 में पब्लिश की गई थी। उसके अलावा ये जो बिहारी पुरस्कार है इसमें अवार्ड के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपडेट है द हिंदू ग्रुप गेट्स द चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के द्वारा साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स दिए गए, और उन अवार्ड्स में द हिंदू ग्रुप ने 2 गोल्ड जीते और 2 सिल्वर जीते। और ये अवार्ड दिया किस लिए जाता है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का? ये अवार्ड दिया जाता है न्यूज़ पब्लिशर्स को जो कि डिजिटल मीडिया में आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस टू यूएसए। भारत ने यूएसए के लिए रेड राइस की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है। तो अभी हाल ही में भारत से रेड राइस का एक कंसाइनमेंट है जो कि यूएसए जाने वाला था, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। किस तारीख को? 4 मार्च 2021 को। और ये हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? ये दिखाई गई है असम से। ओके, तो ये है वो रेड राइस, और ये मेनली असम में पाया जाता है। और इससे भारत का जो राइस एक्सपोर्ट होता है, पोटेंशियल है भारत का राइस एक्सपोर्ट करने का, उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये जो रेड राइस होता है इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, और मेनली ये असम के ब्रह्मपुत्र वैली में उगाया जाता है। और ये जो एक्सपोर्टेड राइस है जिसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसका एक अलग से नाम भी है, इसका नाम है बौ धान, ये नाम याद रखिएगा। और ये जो यूएसए है यहाँ की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ओके, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, ये याद रखिएगा। और करेंसी है यहाँ की यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट अपडेट है रशिया हैज टॉप्ड मेडल टैली इन द आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2021। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2021 में रूस ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये जो आईएसएसएफ है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि ओलंपिक या नॉन ओलंपिक के जितने भी शूटिंग के इवेंट्स होते हैं राइफल, पिस्टल या शॉटगन डिसिप्लिन में, तो उनको रेगुलेट करती है, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। तो अभी हाल ही में इन्होंने शॉटगन का वर्ल्ड कप 2021 के लिए ऑर्गेनाइज कराया था इजिप्ट की कैपिटल कायरो में, और अभी हाल ही में उसका समापन हुआ है। तो वहाँ की जो मेडल टैली है वहाँ पे टॉप किया है रशिया ने टोटल यहाँ पे 6 मेडल्स जीते, जिसमें कि 3 गोल्ड भी हैं। और भारत की बात करें तो भारत इजिप्ट के साथ 7वें नंबर पे रहा, ये याद रखिएगा। तो जो भारत की वुमेंस की टीम थी, जहाँ पे टीम में थी राजेश्वरी कुमारी, कीर्ति गुप्ता और मनीषा कीर, तो इन्होंने रशिया के अगेंस्ट सिल्वर मेडल जीता है। और जो इंडिया की मेंस की टीम थी, जहाँ पे टीम में थे महराज अहमद खान, अंगदवीर सिंह बाजवा और गुरजोत खांगूरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कजाकिस्तान के अगेंस्ट में। ओके, तो याद रखिएगा रशिया टॉप पे था और भारत था 7वें नंबर पे। और जो आईएसएसएफ है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। यहाँ के मेंबर्स हैं 150। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच जर्मनी में, और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिसिन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।